नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है काइंड्स ऑफ टेबल। काइंड्स ऑफ टेबल मीन टेबल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। We can classify table according to purpose या फिर according to originality, according to construction। तो सबसे पहले हम देखते हैं according to purpose। According to purpose we can further divide the table, general purpose table, और दूसरी हमारी है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल और सेकंड हमारी है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। अब देखो हमें इसके नाम से पता चल रहा है जनरल पर्पस टेबल और ये क्या है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल मींस this table doesn't serve any specific purpose। यानी कि जो जनरल पर्पस है इसको कोई भी यूज कर सकता है, ये पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाई गई है, ये जनरल यूज की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसी टेबल बनाए जिसमें 11th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, अकाउंटेंसी के भी हैं, बिजनेस स्टडीज के भी हैं, फिजिकल के भी हैं, म्यूजिक के भी हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे जनरल पर्पस टेबल। कि वो जो टेबल है उसको सारे टीचर्स यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का टीचर चाहे तो वो यूज कर ले, अकाउंटेंसी का चाहे तो वो यूज कर ले, कोऑर्डिनेटर सर चाहे तो वो यूज कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे जनरल पर्पस टेबल। कि जो हमारी टेबल है वो जनरल पर्पस की है, उसको कोई भी चाहे वो उसको यूज कर सकता है। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टेबल नहीं बनाई जाती जनरल पर्पस के लिए है, उसको हम क्या कहते हैं जनरल पर्पस टेबल। और इसको हम जस्ट डाटा बैंक भी बोल सकते हैं। डेटा बैंक मीन्स सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं और जो भी डिटेल्स है, जो डेटा है उसको हमने रिकॉर्ड करके रख लिया, तो हम इसको बोल सकते हैं सिर्फ डेटा बैंक, या इसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। रेफरेंस टेबल मीन्स इसको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है एज अ रेफरेंस। कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि कोई स्टूडेंट कैसा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो कोई भी उसका यूज कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे जनरल पर्पस टेबल। मीन्स ऐसी टेबल जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, विच इज ऑफ जनरल यूज। इसको हम डेटा बैंक भी बोलते हैं या फिर इसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंडिया का जब सेंसस होता है तो उसमें हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि पॉपुलेशन का साइज कितना है, कितनी डेथ रेट है, कितनी बर्थ रेट है, कितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कितनी मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है, या हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में कितनी लगी है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी लगी है, टर्शियरी सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स लगी है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितनी है, या हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, या फ्यूचर से रिलेटेड जो प्रोजेक्शन है, तो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी जो डिटेल है वो हमारी सेंसस ऑफ इंडिया में होती है। तो उसको किसी को भी अगर उसकी नीड है, कोई पॉवर्टी से रिलेटेड अगर डेटा चाहिए वो भी उसको यूज कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए वो भी उसको यूज कर सकता है,
डेंसिटी से रिलेटेड डेटा किसी को चाहिए वो भी उसको यूज कर सकता है। तो ऐसी टेबल जो जनरल यूज की है उसको हम क्या कहेंगे, जनरल पर्पस टेबल। सेकंड हमारी जो टाइप है वो है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, स्पेसिफिक पर्पस मींस टेबल which is prepared for specific purpose, for specific objective। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूं तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी जो डेटा है, आपके जो मार्क्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर मैं टेबल बनाऊं तो वो क्या हो गई, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। क्योंकि उसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ, सिर्फ इकोनॉमिक्स का टीचर, और किसी के वो काम की नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक पर्पस टेबल। या फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा एनएसएसओ है, वो पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है, तो वो जो टेबल है जिसमें पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। और जो हमारी ये जनरल पर्पस टेबल है ये साइज में थोड़ी लार्ज होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा इस टेबल में इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस टेबल है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ये टेबल बनाई जाती है, तो इसीलिए ये हम ये कहेंगे कि ये थोड़ी स्मॉल भी होती है क्योंकि इसमें लिमिटेड डेटा होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। और ऐसी जो टेबल है इनको हम समरी टेबल भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस मींस कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वी कैन क्लासिफाई टेबल इनटू जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल मींस कि जो सिर्फ एक डेटा बैंक है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, और जिसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। स्पेसिफिक पर्पस टेबल, स्पेसिफिक जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस से जो टेबल बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल। और ये जो टेबल है ये स्मॉल होती है साइज में क्योंकि इनमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डेटा ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ पॉवर्टी तो सिर्फ पॉवर्टी से रिलेटेड, अगर मैं कहूँ डेंसिटी से रिलेटेड टेबल है तो सिर्फ डेंसिटी से रिलेटेड डेटा इस टेबल में होगा। तो ये साइज में स्मॉल होती है बजाय के जनरल पर्पस टेबल की। और इसीलिए क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट में डेटा होता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समरी टेबल। नेक्स्ट हम टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मींस ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, ओरिजिनल टेबल मींस इन दिस टेबल data is presented in the way it was collected। मींस जैसे इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया है सेम उसी फॉर्म में डेटा को टेबल की फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल टेबल। डिराइव्ड टेबल, डिराइव्ड मींस कि जो भी इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को अगर हम पहले कन्वर्ट कर दें परसेंटेज में, रेशियोज में, और फिर जो परसेंटेज या रेशियो हमने कैलकुलेट किया है अगर हम उस परसेंटेज और रेशियो को अपनी टेबल में शो करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड टेबल। तो ओरिजिनल टेबल मींस इन्वेस्टिगेटर ने जैसे डेटा को कलेक्ट किया है जिस फॉर्म में, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया है वर्कर्स की इनकम से रिलेटेड, कि दो फर्म है ए और बी, कि जो ए फर्म है उसमें वर्कर्स की इनकम कितनी है और जो बी फर्म है उसमें वर्कर्स की इनकम या वेजेस या सैलरी कितनी है। तो जैसे जो इनकम से रिलेटेड डेटा जो कलेक्ट किया गया है एज इट इज अगर हम उसकी टेबल बना दें तो उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल टेबल। लेकिन अगर इसी
डेटा को हम कन्वर्ट कर दें परसेंटेज में, रेशियोज में, और उन परसेंटेज और रेशो को अगर हम अपनी टेबल में शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड टेबल। नेक्स्ट हमारी जो टेबल है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हम टेबल को क्लासिफाई करेंगे। वन वे टेबल, टू वे टेबल, थ्री वे टेबल या ट्रेबल टेबल और मैनिफोल्ड। According to construction, we can classify the table into one way or simple table, double or two way table, three way or treble table और manifold table। अब जैसे हमें इसके नाम से पता चल रहा है वन वे, when data is presented in the table on the basis of one variable only, जब हम टेबल में डेटा को प्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक वेरिएबल के बेस पे, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? वन वे टेबल या सिंपल टेबल। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं कहूं ये क्लास है और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे 11th, ये 12th, या यहाँ पे 10th, 11th, 12th, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? कि 10th में 100 स्टूडेंट है, 11th में 200 स्टूडेंट है, 12th में 400 स्टूडेंट है। तो ये हमारी क्या है? सिंपल टेबल, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया है कि जो क्लास है उसको हमने सिर्फ क्लासिफाई किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेस पे, कि 10th क्लास में कितने स्टूडेंट है, 11th में कितने स्टूडेंट है और 12th में कितने स्टूडेंट है। तो ये हमारी है वन वे टेबल। When data is presented on the basis of one variable only, one characteristic only, कि जैसे हमने यहाँ पे क्लास जो है कि 10th क्लास में 11th और 12th में हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि 10th में कितने स्टूडेंट है, 11th में कितने स्टूडेंट है और 12th में कितने स्टूडेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वन वे टेबल या फिर सिंपल टेबल। ऐसे ही फिर हमारी है, ये तो हमारी हो गई सिंपल टेबल, और जो ये तीन है टू वे, ट्रेबल एंड मैनिफोल्ड, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। ये सिंपल टेबल, when data is presented on the basis of one characteristic only, it is called one way table or simple table। और कॉम्प्लेक्स टेबल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू वे, थ्री वे एंड मैनिफोल्ड। तो हमारी टू वे टेबल क्या है? when data is presented on the basis of two characteristic, on the basis of two variables। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही है कि क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर हम इसको क्लासिफाई कर दें कि ये तो हमारी क्लास हो गई, ये 10th है, 11th है, 12th है। जब भी आप कोई भी टेबल ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना है कि जो टेबल है उसके ऊपर सबसे पहले टेबल नंबर, फिर उसका टाइटल और फिर हेड नोट। ये जब भी आप टेबल ड्रॉ करोगे तो ये आपको टेबल में ऊपर मेंशन करना है। तो ये जो हमारी क्लास है सेम है 10th, 11th, 12th, लेकिन यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको हमने क्लासिफाई कर दिया बॉयज और गर्ल्स में। तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? टू वे टेबल। When
data is presented on the basis of two characteristic. तो ये हमारी हो गई टू वे टेबल। कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर दिया बॉयज और गर्ल्स में। अब नेक्स्ट हमारी है ट्रेबल टेबल या थ्री वे टेबल। तो थ्री वे टेबल मीन्स when data is presented in the table on the basis of three characteristic, तो उसको हम क्या कहेंगे ट्रेबल टेबल या थ्री वे टेबल। कि फॉर एग्जांपल अगर यही हमारी टेबल है और इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर दें कि यहाँ पे तो हमने किसके बेस पे क्लासिफाई किया कि सिर्फ क्लास है और उसमें कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पे फिर हमने जो क्लास थी उसको डिवाइड कर दिया हमने बॉयज और गर्ल्स में। और जो हमारा थ्री वे टेबल है फॉर एग्जांपल अगर यही टेबल है और इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर दें कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं ये हमारी क्लास है, ये 10th 11th 12th, यहाँ पे हमारे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसको हमने क्लासिफाई कर दिया था बॉयज और गर्ल्स में। ये हमारे बॉयज हैं और ये हमारी गर्ल्स। अब अगर हम फर्दर बॉयज और गर्ल्स को क्लासिफाई कर दें रूरल और ये अर्बन, कि यहाँ पे गर्ल्स हैं इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर दें रूरल अर्बन। तो when data is classified on the basis of class, ये हमारा वन कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड बॉयज और गर्ल्स और थर्ड रूरल एंड अर्बन। वन वे टेबल मींस हमने जब डेटा को प्रेजेंट किया सिर्फ क्लास के बेस पे, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं, 11th में कितने और 12th में कितने। टू वे टेबल when data is presented on the basis of two characteristic, तो उस केस में हमने एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि क्लास के बेस पे और दूसरा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया बॉयज और गर्ल्स में। थ्री वे टेबल when data is presented on the basis of three characteristic, यानी कि फर्स्ट हमारा की क्लास कौन सी है 10th 11th 12th, उसके बाद हमने बॉयज और गर्ल्स और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारी है कि हमने बॉयज को फर्दर क्लासिफाई कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया रूरल और अर्बन में और गर्ल्स को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया रूरल और अर्बन में। तो ये हमारी है थ्री वे टेबल, ट्रेबल टेबल। अब मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड मीन्स when data is presented in the table on the basis of four or more than four characteristic, तो उसको हम क्या कहेंगे मैनिफोल्ड टेबल। जब हम वन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में तो वन वे, टू कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं तो टू वे, तीन कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं तो थ्री वे, और तीन से ज्यादा फोर और मोर देन फोर तो उसको हम क्या कहेंगे मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कि हम फर्दर जो रूरल और अर्बन है, जो हमारी मैनिफोल्ड टेबल है, कि सबसे पहला तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ये क्लास 10th 11th 12th। सेकंड हमने जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक यूज की है ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी क्लास। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बॉयज और गर्ल्स। अब बॉयज और जो गर्ल्स हैं इसको अगर हम फर्दर क्लासिफाई कर दें रूरल
अर्बन, रूरल, अर्बन। तो ये हमारी वन कैरेक्टरिस्टिक हो गई, बॉयज और गर्ल्स हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, रूरल अर्बन हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब अगर हम फर्दर इसको फिर से क्लासिफाई कर दें कि जो रूरल है उसको हम क्लासिफाई कर दें मैरिड, अनमैरिड। अर्बन को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर दें मैरिड और अनमैरिड में, रूरल को भी मैरिड, अनमैरिड, और अर्बन को मैरिड और अनमैरिड। तो फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है ये किसको शो करेगा, बॉयज है, और इस पार्ट में हमारी गर्ल्स है। अब जो बॉयज है वो रूरल एरिया से कितने हैं और अर्बन एरिया से कितने हैं, तो ये जो पार्ट हमारा शो करेगा कि रूरल एरिया से रिलेटेड है, ये अर्बन एरिया से रिलेटेड है। ये रूरल एरिया से कितनी गर्ल्स हैं, अर्बन एरिया से कितनी गर्ल्स हैं। और उसके बाद हमने इसको रूरल को भी क्लासिफाई कर दिया कि रूरल एरिया में भी मैरिड जो बॉयज हैं वो कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। अर्बन एरिया से मैरिड जो बॉयज हैं वो कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। या अगर गर्ल्स है तो रूरल एरिया से मैरिड गर्ल्स कितनी है, अनमैरिड कितनी है, और जो अर्बन एरिया है उसमें भी मैरिड गर्ल्स कितनी है और अनमैरिड कितनी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। When table data is presented in the table on the basis of 4 or more than 4 characteristics,